नमस्कार दोस्तों, आप सभी को जय हरि विट्ठल। आज हम जानेंगे भगवान विट्ठल के बारे में। भगवान विट्ठल भारतीय हिंदू धर्म के महत्वपूर्ण देवताओं में से एक है। वे विष्णु भगवान के एक अवतार माने जाते हैं और उन्हें विट्ठल, पांडुरंग, विठोबा आदि नामों से भी जाना जाता है। आज हम जानेंगे संत ज्ञानेश्वर के बारे में, जिन्होंने भगवान विट्ठल के बारे में अपने अभंगों में विशेष रूप से लिखा है। आज हम जानेंगे संत तुकाराम महाराज के बारे में, जिन्होंने कठिन परिस्थितियों में भी विट्ठल भक्ति नहीं छोड़ी। आज हम जानेंगे भक्त पुंडलिक के बारे में, जिन्होंने अपने माता पिता को भगवान विट्ठल से भी पहले प्राथमिकता दी। आज हम जानेंगे वारी के बारे में। पंढरपुर वारी भारतीय संस्कृति और धार्मिकता का महत्वपूर्ण हिस्सा है और यह ऐतिहासिक और आध्यात्मिक घटना का प्रतीक है। तो चलिए चलते हैं महाराष्ट्र के पवित्र स्थलों में से एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक स्थल पंढरपुर यात्रा पर। संत ज्ञानेश्वर। संत ज्ञानेश्वर जी का जन्म औरंगाबाद, महाराष्ट्र में हुआ। संत ज्ञानेश्वर महाराष्ट्र के प्रमुख संत और आध्यात्मिक विचारक रहे हैं। उन्हें ज्ञानेश्वर कृति का भी नाम दिया जाता है, जो कि मराठी साहित्य के अद्वितीय रत्नों में गिना जाता है। संत ज्ञानेश्वर ने जीवन के अवलोकन के माध्यम से मानव जीवन के अर्थ और उद्देश्य के महत्वपूर्ण बातें सिखाई। उनकी रचनाएं वेदांत, उपनिषदों और भागवत गीता के मूल भावनाओं को सार्थक और सरल भाषा में प्रस्तुति करती है। संत ज्ञानेश्वर कवि और विचारक थे, जिन्होंने जीवन, मृत्यु, आत्मा के विषय में अपने गहरे ज्ञान को लोगों के साथ साझा किया। उनकी मानवता के प्रति महान सहानुभूति और समर्पण की भावना उनकी रचनाओं में प्रकट होती है। संत ज्ञानेश्वर आध्यात्मिक सिद्धांतों के प्रचारक रहे हैं। उनकी रचनाएं आज भी लोगों को आध्यात्मिक जीवन के मार्गदर्शन और सही मार्ग की दिशा में प्रेरित करती है। संत तुकाराम। संत तुकाराम एक महत्वपूर्ण भारतीय संत और संत कवि थे, जिन्होंने महाराष्ट्र के संत समुदाय में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने भगवान विट्ठल की भक्ति में अपना जीवन समर्पित किया और अपने अद्वितीय कीर्तनों के माध्यम से लोगों को धार्मिकता की महत्वपूर्ण बातें सिखाई। संत तुकाराम का जन्म देऊगांव, महाराष्ट्र में हुआ था। उन्होंने मन, वचन और कर्म से भगवान की भक्ति की और उनके कीर्तन और अभंगों के माध्यम से भगवान की महिमा गाई। संत तुकाराम महाराष्ट्रीय संत ज्ञानेश्वर के संगीत और उनके संदेश को फैलाने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनकी भक्ति और साधना से भरपूर कीर्तन आज भी लोगों के दिलों में बसा हुआ है और उनकी रचनाएं आध्यात्मिकता और मानवता के मूल्य को प्रकट करती है। संत तुकाराम के उपदेश और उनकी रचनाएं आज भी हमें धार्मिकता, सद्गुण और भगवान के प्रति अनुराग की महत्वपूर्णता को समझने में मदद करते हैं। उनके उपदेश ने लोगों को एक सच्चे और निष्कलंक जीवन की दिशा में प्रेरित किया और उनकी रचनाएं आज भी हमें सत्य की ओर आग्रहित करती है। भक्त पुंडलिक। भक्त पुंडलिक भारतीय धार्मिक एवं साहित्यिक कथाओं में महत्वपूर्ण पात्र रखने वाले एक प्रमुख व्यक्ति थे। उन्होंने अपनी श्रद्धा, भक्ति और आदर्शवाद के माध्यम से भगवान विट्ठल के प्रेम भक्ति को दर्शाया। भक्त पुंडलिक की कहानी महाराष्ट्र के पंढरपुर स्थान से जुड़ी है, जहाँ भगवान विट्ठल का मंदिर है। उनकी कथा में बताया जाता है कि पुंडलिक एक बार भगवान विट्ठल के मंदिर में जाने के लिए यात्रा कर रहे थे, लेकिन वे बहुत थक गए थे और एक घर में ठहर गए। वहाँ एक विशेष संदर्भ में उन्होंने भगवान को आह्वानित किया और उनके पास आकर विशेष रूप से सेवा की। भगवान विट्ठल ने पुंडलिक की सेवा के प्रति उनकी भक्ति को स्वीकार किया और अपने दिव्य दर्शन दिए। इसके बाद पुंडलिक ने भगवान से आग्रह किया कि वे हमेशा वही विराजमान रहे और उनके दर्शन करने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करे। भगवान विट्ठल ने उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उन्होंने पंढरपुर को अपने आवास के रूप में चुना। उनकी कथा आज भी लोगों के दिलों में उनकी श्रद्धा और परम भक्ति की मिसाल के रूप में बाकी है। विट्ठल वारी। विट्ठल वारी, जिसमें हजारों भक्त एकत्र होते हैं, विट्ठल के प्रति उनके प्यार का प्रदर्शन करते हैं। यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि भगवान के पास आने के लिए हमें एकजुट होकर चलना होता है और हमें उनके प्रति हमारे दिल की गहराइयों से प्रेम करना होता है। इस कथा में विट्ठल के दिव्य रूप की महिमा, संतों के प्रेम और उनके उपदेशों का महत्व, पुंडलिक की सेवा का महत्व और विट्ठल वारी के महत्वपूर्ण संदेश है। यह एक भव्य यात्रा है जो हमें हमारे सच्चे स्वरूप की ओर ले जाती है और हमें विट्ठल के प्रति हमारे प्यार को दर्शाती है। तो मित्रों,
अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी विठल भक्तों और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप सभी संतों के बारे में संपूर्ण परिचय चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, ताकि हम ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बना सकें। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को अभी एक्टिवेट करें, ताकि हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अभी के लिए आप सभी को जय हरि विठल और मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ। जय जय राम कृष्ण हरि।